नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप किताबें नहीं पढ़ना चाहते, किताबें पढ़कर बोर हो जाते हैं या इतना समय किताबों को पढ़ने में नहीं देना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी किताब की जो किताब आपका नजरिया बदल देगी, आपके नजरिए में व्यापक परिवर्तन ले आएगी। दोस्तों, आपने कई सारी बुक्स में यह पढ़ा होगा कि किस तरह से गरीबी में पैदा हुआ एक युवक अपनी मेहनत और काबिलियत से आगे बढ़ करके अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गया। लेकिन उन सारी कहानियों में वे युवा कभी भी हार न मानने वाले थे। उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने आप को निराशा के भंवर में कभी जाने ही नहीं दिया। उन्होंने खुद को हमेशा निराशा से बचा कर रखा और आशा की किरण को हमेशा चमकने दिया। दोस्तों, एक प्रश्न यह भी उठता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? क्या केवल निराशा के गर्त में ना गिरना ही काफी है, या आशा की उम्मीद बनाए रखना ही जरूरी है, या अपने आप को मोटिवेट रखना सबसे बड़ा की पॉइंट है, या अपने आप को डिमोटिवेशन से बचा कर रखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या करें, कहां से समझें, कहां से सीखें? दोस्तों, आज जिस किताब की मैं बात आपसे करूंगा वो किताब है डेमंड रे की द पावर ऑफ ब्रोक। पावर ऑफ ब्रोक में डेमंड रे बताते हैं कि किस तरह से खाली जेब, फूटी किस्मत और बिल्कुल ही निचले स्तर पर रहने वाला जीवन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। डेमंड रे अपनी किताब में बताते हैं कि किस तरह से जब आपके पास कोई संभावना ना हो, जीवन के हर रास्ते पर ताला लग गया हो, हर दरवाजे बंद हो चुके हों, डेमंड रे बताते हैं कि तब आप एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं जहां से नीचे जाने की संभावनाएं अब खत्म हो गई हैं। अगर आप खुद को निराशा के एक ऐसे गर्त में महसूस करते हैं जहां उम्मीद की सारी किरणें खत्म हो गई हैं, तो यकीन मानिए आपके पास अभी भी एक अपॉर्चुनिटी बची हुई है, और वो अपॉर्चुनिटी है ऊपर उठने की, आगे बढ़ने की। रीजन ये है कि अब आप एक ऐसी कंडीशन में हैं जहां से नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप नीचे नहीं जा सकते तो स्वभावतः आप ऊपर ही उठेंगे, लेकिन इसके लिए आपका दृढ़ विश्वास बहुत जरूरी भी है। डेमंड रे अपनी किताब में बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने हाथ से सिली हुई टी शर्ट अपने दोस्तों को बेचने से शुरुआत करी और एक ऐसी कंपनी खड़ी करी जिसका सालाना कारोबार करीब $6 बिलियन से भी ऊपर चला गया। अगर डेमंड रे के शब्दों में कहें तो डिप्रेशन सीड्स इनोवेशन, यानी कि डिप्रेशन ही इनोवेशन को पैदा करता है, क्रिएट करता है। जब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे, कुछ इनोवेटिव करने की चाहत आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपका डिप्रेशन में होना एक वरदान साबित हो सकता है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आपको डिप्रेशन में जाना ही चाहिए। अगर आप ऐसी कंडीशन को फेस कर रहे हैं जहां पर आप डिप्रेस्ड हैं, आपको लगता है अब जीवन में कुछ नहीं बचा है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो उस कंडीशन को भी आप अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। रे ने एक किताब लिखी जिसका नाम है द पावर ऑफ ब्रोक। इस बुक में उन्होंने बताया, दुनिया को बताया कि एक बड़ी कंपनी बनाने के लिए आपको करोड़ों या लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे डेमंड रे के द्वारा सुझाए गए कुछ पॉइंट्स जो उन्होंने अपनी बुक में बताया था। उन पॉइंट्स को डेमंड रे के शब्दों में शार्क पॉइंट कहते हैं। शार्क, SHARK, शार्क। जी हां, इन्हीं शार्क पॉइंट्स को अपनाकर डेमंड रे आगे बढ़े, उन्होंने जीवन में सफलता अर्जित करी। अगर इन शार्क पॉइंट्स को आप अपनाते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। शार्क पॉइंट का जो पहला रूल है वो है S का मतलब है सेट अ गोल। जी हां दोस्तों, आपको अपना एक गोल सेट करना चाहिए। अगर कोई गोल आपका नहीं है तो आप कहीं जा नहीं पाएंगे। आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि पहुंचना कहां है, और इसके साथ ही साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनानी है, किन रास्तों से गुजरना है, किन लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, किन लोगों से पीछा छुड़ाना है, किन तकनीकियों का इस्तेमाल करना है। यह सारा ब्लूप्रिंट सेट अ गोल नाम के पॉइंट में आपको नोट डाउन करना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से पता रहे कि अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना है। शार्क पॉइंट का जो दूसरा पॉइंट है वो है H, मीनिंग होमवर्क। जी हां दोस्तों, आपका होमवर्क बहुत मजबूत होना चाहिए। यानी जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर चुके हैं और उसे पाने के रास्ते जानते हैं, तो उन रास्तों में आने वाली अड़चनों पर होमवर्क करें। आप अपने कस्टमर को समझें, उसकी जरूरतों, नीड्स
को जाने। अगर आप अपने मार्केट को, अपने कस्टमर को, अपने बिजनेस को नहीं जानते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको अपनी स्टडीज को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, लोगों को समझना होगा, अपने कस्टमर को जानने की पूरी कोशिश करनी होगी, उसकी जरूरतें जानने की कोशिश करनी होगी, तभी आप उसकी जरूरतों को फुलफिल कर पाएंगे। और जब एक बार आप कस्टमर की जरूरतों को फुलफिल करना सीख जाएंगे तब आप आगे बढ़ना भी शुरू कर देंगे। दोस्तों, शार्क पॉइंट का जो तीसरा रूल है वो है ए मींस एडोर योरसेल्फ। आप जो भी करते हैं उसमें खुद को एडोर करिए, यानी खुद को शाबाशी दीजिए, खुद को प्रेरणा दीजिए, खुद की पीठ थपथपाइए। अगर आप अपने काम की खुद प्रशंसा नहीं करते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपके उसी काम की प्रशंसा नहीं करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने काम की प्रशंसा करना सीखें। अगर आप अपने काम की प्रशंसा नहीं करते हैं तो कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को संतोष में नहीं पाएंगे। आपका एक सेटिस्फैक्शन मोड हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा, और जब आपका सेटिस्फैक्शन मोड इनकम्प्लीट रहेगा तो आप एक डिमोटिवेशन के शिकार हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब आप अपने आप को एडोर करेंगे, जब आप अपने आप को शाबाशी देंगे, अपनी पीठ थपथपाएंगे, तो आप हमेशा मोटिवेट और पैशनेट भी रहेंगे। शार्क पॉइंट का जो अगला रूल है वो है आर का मतलब हुआ रिमेंबर यू आर द ब्रांड। जी हां, जब आप किसी काम को शुरू करते हैं, आप चाहे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एक कंपनी रन कर रहे हो, आप अपने बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप अपने आप को एक ब्रांड की तरह देखें, अपनी पोजीशन को ब्रांड समझें और अपने आप को इसी रूप में स्थापित करने का पुरजोर प्रयास करें। आपका बोलने का तरीका, लोगों को डील करने का तरीका, चलने फिरने, बात करने का तरीका, हर चीज आपके बिजनेस पर एक इंपैक्ट डालती है। इसलिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने आप को ग्रो करें, अपने आप को चमका कर रखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप शाइन करेंगे आपका बिजनेस भी उतना ज्यादा शाइन करेगा। अब पांचवें रूल की ओर आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस रूल को मिस कर दिया तो पहले के 4 रूल्स को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं होगा। और यह रूल है सिंपल सा, कीप स्विमिंग। कीप स्विमिंग का मतलब है तैरते रहो। अगर आप बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए, अपने एम्बिशन को सक्सीड करने के लिए समुद्र में उतर गए हैं, एम्बिशन के सागर में उतर गए हैं, तो अब आप कीप स्विमिंग शुरू कर दें। पहले के 4 रूल्स को लगातार फॉलो करते रहें, यही है कीप स्विमिंग। अपने आप को इस बारे में समझाएं कि अब आपको कोई भी मुश्किल आ जाए, पीछे नहीं हटना है, हार नहीं माननी है, जब तक कि आपको सक्सेस नहीं मिल जाती है। एक सक्सेस मिले बिना पीछे हटने का विचार छोड़ दें। और इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें कि किसी भी व्यापार में, किसी भी बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पिटफॉल्स आएंगे। हो सकता है आपके बिजनेस में कुछ ऐसा आ जाए जो आपके बिजनेस को बिल्कुल डाउन कर दे, और कुछ ऐसा आ जाए जो ऊंचाइयों पर लेकर चला जाए। तो आपको इन दोनों चीजों के लिए रेडी रहना होगा। अगर आप इसके लिए रेडी नहीं रहते हैं तो आप अपने आप को डिमोटिवेशन के भंवर में डाल देंगे। तो इसलिए खुद को डिमोटिवेट मत करिए, अपने आप को रेडी रखिए और कीप स्विमिंग करते रहिए। दोस्तों, हम हमेशा उस समय मोटिवेट जरूर होते हैं जब चीजें हमारे फेवर में हों, लेकिन जब चीजें आपके फेवर में नहीं होती हैं और उस समय आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप और ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो डेमन रे की लिखी हुई बुक द पावर ऑफ ब्रो खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।